मैं चाहता हूँ आप सभी लोग, कवि लोग हैं, कलमकार लोग हैं, यहाँ काय पाठ कर रहे हैं, वो भी आपकी बरादरी के लोग हैं, इसलिए जोरदार उत्साह के साथ तालियां बजाइए। आपके लिए भी ये लोग तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया सुनाया। अगले क्रम की तरफ हम चलते हैं कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है, और मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। आप जैसे अच्छे लोगों के बीच अगले क्रम में इसके बाद मेरे पास नाम है प्रमोद साहू पारखी, हास्य तुमसर महाराष्ट्र से हमारे मध्य हैं। यदि हों तो शीघ्रता से मंच की ओर आ जाएं। प्रमोद साहू पारखी। सीधे 4 लाइन से आपको जोड़ता हूँ कि साथ तुम्हारे दोस्तों एक शाम करने आया हूँ, साथ तुम्हारे दोस्तों एक शाम करने आया हूँ, हंसी ठहाकों की महफिल तुम्हारे नाम करने आया हूँ, और बहती रहती है जहाँ पे भक्ति प्रेम की रसधारा, बहती रहती है जहाँ पे भक्ति प्रेम की रसधारा, कान्हा की उस जन्मभूमि को प्रणाम करने आया हूँ, मथुरा की उस माटी को प्रणाम करने आया हूँ। साहब सामने हमारे हास्य व्यंग के बहुत बड़े पुरोधा मुल्तानी जी बैठे, उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है दुबले पतले की भारत में भूखमरी फैली है। फिर अपनी ओर देखता हूं तो समझ में आ जाता कि क्यों फैली है। तो साहब हमारे ऐसे एक दुबले पतले मित्र थोड़े विचित्र, जब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्हें एक उंगली से खाना खाते देख मैंने उनसे पूछा, भाई साहब लोगों को कांटे छुरियों चमचों से तो खाते देखा है, लोगों को कांटे छुरियों चमचों से तो खाते देखा है, पर एक उंगली से खाने का ये कौन सा नया तरीका है। उसने बहुत ही मार्मिक जवाब दिया। वो बोला, इस युग में यही क्या कम है कि पेट धर्म निभा रहे हैं, क्या बात है, इस युग में यही क्या कम है कि पेट धर्म निभा रहे हैं, और इस बढ़ती महंगाई में 5 उंगलियों से खाना संभव नहीं है, इसलिए एक उंगली से खा रहे हैं। बाबा बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। साहब लोग समझते हैं कि हम पेट भरने के बाद दांत कुरेदते हैं, पर सच तो ये है कई बार कई लोग दांत कुरेद कर ही पेट भरते हैं, कई बार कई लोग दांत कुरेद कर। बढ़िया। एक छोटी सी हास्य रचना है। हर कोई महिला जो है अपनी नौकरानी से तंग है, मेरी पत्नी भी नौकरानी से तंग है। 3 दिन के बाद जब पत्नी नौकरानी घर आई तो मेरी पत्नी उस पर चिल्लाई, बोली क्यों रही, 3 दिन बाद घर, एक तो बिना बता के गई थी और 3 दिन बाद आ रही है। नौकरानी बोली नहीं मेम साहब, मैंने तो साहब के व्हाट्सएप पर मैसेज डाला था कि 3 दिन नहीं आऊंगी, और साहब ने भी तो रिप्लाया था, गुलाबो आई मिस यू। अब यह सुनते ही पत्नी झल्लाई मेरे पास आई, बोली ए जी सुन लो, मैं इस नौकरानी की रोज की किचकिच से आ गई हूँ तंग, अरे इससे तो अच्छा है कि 2000 रुपए मुझे ही दे देना, मैं ही मांझ लूंगी बर्तन। बहुत बढ़िया। अब व्यंग देखिएगा साहब, मैं बोला भाग्यवान बात तो तेरी सही है, मैंने कहा भाग्यवान बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूं कि लालच तुझे कहीं ना जकड़ ले और रुपया कमाने के चक्कर में तू 2-4 घर और ना पकड़ ले। क्या बात है भैया, अगर व्यंग अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। साहब मेरे नसीब है बहुत बेकार कि मेरे लोगों के सपनों में अभिनेत्री आती है और मेरे सपने में रावण आता है। नसीब मेरे। एक बार रावण मेरे सपने में आ गया, मैंने पूछा रावण ये बता कि तू, हम तेरे को हर साल जलाते हैं, उसके बाद भी तू अपना कद बड़ा करके आ जाता है। बोले आज कलयुग का रावण मरता क्यों नहीं। रावण बोला कैसे मरेगा, त्रेता युग में रावण को मारने का राज राम को विभीषण ने बताया था, तभी तो वो रावण को मार पाया था। इस युग में विभीषण कहाँ है। वाह। इस युग में विभीषण कहाँ है। इस युग में विभीषण के किरदार बदल गए हैं, अब वो रावण के यहाँ नहीं राम के यहाँ पैदा होते हैं, और रावण को राम का मरने का राज बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब आज का विभीषण गजब ढा रहा है, आजकल लंका नहीं अयोध्या जला रहा है, आजकल अयोध्या जला रहा है। मैंने कहा रावण तुम हर साल तो जलने के लिए आते हो,
तो फिर यहीं भारत में क्यों नहीं बस जाते हो? बोले नहीं, भारत में नहीं बस पाऊंगा। अरे एक ही मुंह को खाने को पड़ रहे लाले, 10 मुंह को कैसे खिलाऊंगा? वो बोला पारकी, मैं इन 10 सिरों के कारण बहुत दुखी हूं। अब अपनी कैसे तुम्हें अपनी विपदा बताऊं, किस मुख से अपना दुख सुनाऊं? हमें एक मुंह रहता तो भी हम कहते कि यार कैसे तुझे अपनी किस मुख से अपनी बात बताऊं। उसके तो 10 मुख थे। वो बोला कैसे अपनी विपदा बताओ, किस मुख से अपना दुख सुनाओ? मैंने कहा बीच वाले मुंह से कहो दशानन। वाह। मैंने कहा बीच वाले मुंह से कहो दशानन। वो बोला बीच वाला मुंह किसे कहो, यही तो है उलझन। अरे एक तरफ 5 एक तरफ 4, वन साइड हो गया भार, पासंग तराजू के पलड़ों की तरह मेरी हालत हो गई है। और कम वक्त ये गर्दन परमानेंटली टेढ़ी हो गई है। बहुत सुंदर। उसने और दुख सुनाए। बोला ये सभी सर एक से बढ़कर एक पाजी हलकट, कोई चाहे गजनी, कोई चाहे शाहरुख कट। अरे नाई का खर्चा बढ़ जाता है, कोई कमबख्त मर्दों वाली क्रीम तो कोई फेयर एंड लवली लगाता है। और मेरे रानियों के मेकअप से ज़्यादा तो इनके मेकअप पर खर्चा आता है। उसने एक टेक्निकली दुख सुनाया। बोले खाने के लिए 10 मुंह, खाने के लिए 10 मुंह, यानी इनकमिंग 10 बट आउटगोइंग ओनली 1। खाने के लिए 10 मुंह यानी इनकमिंग 10 बट आउटगोइंग ओनली 1। फिर भागते रहो चूरन पर चूरन, वरना सारा ट्रैफिक हो जाता है जाम। अरे सुबह से बैठता हूं, क्लियर करते करते हो जाती है शाम। बहुत बढ़िया। उसने और एक दुख सुनाया। बोला आजकल तुम ये शिक्षक भी मेरा मजाक उड़वाते हैं। बोला आजकल तो ये शिक्षक भी मेरा मजाक उड़वाते, जाने बच्चों को क्या पढ़वाते हैं। उस दिन व्याकरण की क्लास में टीचर ने बच्चे से पूछा कि बताओ बच्चों, रावण बहुवचन है कि एक वचन? रावण बहुवचन है कि एक वचन? एक बच्चा बोला सर ऊपर से तो बहुवचन है, नीचे से एक वचन। उसने और दुख सुनाया। बोले इन सर के कारण मैं कितना मजबूर। वो बोला इन सर के कारण मैं कितना मजबूर। मैं पलंग के एक कोने पर, मैं पलंग के इस कोने पर, और पत्नी 5 सर दूर। सोचिए आप, मैं भी सरों के कारण कितना मजबूर। मैं पलंग के इस कोने पर तो पत्नी 5 सर दूर। क्रूर मजाक कर गया है मुझसे विधाता, और प्यार करने के लिए मैं करवट भी नहीं ले पाता। अब करवट ले तो हल की तरह खड़ा हो जाए। क्रूर मजाक कर गया है मुझसे विधाता, प्यार करने के लिए मैं करवट भी नहीं ले पाता। बस अंतिम है साहब। लेकिन अंतिम बात उसने बहुत ही मार्मिक कही। वो बोला पारखी जी मैं तो बदनाम हो गया सिर्फ अपहरण करके, मैं तो सिर्फ अपहरण करके बदनाम हो गया। पर इस युग में आतंक, अत्याचार, लूट, बलात्कार जिसे तुम अपनी 2 आंखों से देख नहीं पाते हो, दहल जाते हो, वो सत्य, वो यथार्थ मुझे 20 आंखों से देखना पड़ता है। और मैं ही जानता हूं कि एक ही नन्हा दिल उसे कैसे सहता है। एक ही नन्हा दिल उसे कैसे सहता है। एक ही नन्हा दिल उसे कैसे सहता है। अरे जब पीर पराई दिल में टीस पिरोती है, सच कहता हूँ तब मेरी 2 नहीं ये 20 आंखें रोती है। तब मेरी 2 नहीं ये 20 आंखें रोती है। तब मेरी 2 नहीं